दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से पहले ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना सुनना आसान है और पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। स्वामी जी ने ऐसे 5 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 5 स्थानों पर व्यक्ति गलती से भी हस्तक्षेप करता है तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 5 जगह हैं जहां हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। स्वामी जी बताते हैं, जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वहां हमेशा चुप रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी लोगों के बीच हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपको ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए झगड़े वाले स्थान पर हमेशा मौन रहना चाहिए। दूसरा, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। स्वामी जी कहते हैं कि जहां लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हों ऐसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। स्वामी जी बताते हैं कि ऐसे जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। नंबर तीसरा, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपको कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी ना जाएं जहां बुराई दूसरों की निंदा चल रही हो। नंबर चौथा, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बनाया जा सकता है या किसी के मुसीबत में भी आप पड़ सकते हैं। आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। नंबर 5, स्वामी जी बताते हैं, जब कोई इंसान आपको अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान आपको दुख या परेशानी के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब वो आप पर पूरा भरोसा करता है और आपको अपना समझकर वो अपनी सारी बात बता रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहना, उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। इसके बाद अगर आपको कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में उसका समाधान कैसे करना चाहिए तो ही आप उसको परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप शांत रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को न बताएं।